दिल्ली के बुराड़ी में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 4 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गई। जी हाँ, 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें कई लोग फंस गए। आपको बता दें कि मलबे में कई मजदूरों के भी फंसने की खबर है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। घटना सोमवार को शाम 7 बजे के करीब की बताई जा रही है। वहीं दमकल की 9 गाड़ियां भी बचाव कार्य के लिए रवाना हो चुकी हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं खबर लिखे जाने तक 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। अभी और भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है और बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके लिए एनडीआरएफ की मशीनें भी मंगवाई गई हैं। घटना बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव के ऑस्कर पब्लिक स्कूल के पास की बताई जा रही है। जानकारी की माने तो हादसे के बाद पूरे इलाके की बिजली भी काट दी गई। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? घटना पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दुख जताते हुए तुरंत हर संभव मदद उपलब्ध करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा, ये घटना बेहद दुखद है। बुराड़ी से हमारे विधायक संजीव झा जी को निर्देश दिए हैं कि तुरंत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाकर राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की मदद करें। स्थानीय लोगों की भी हर संभव सहायता करें। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में गुरुवार को एक इमारत का आंशिक हिस्सा ढहने से 5 मजदूर घायल हुए थे। पुलिस का कहना है कि शाम करीब 5:25 पर मकान संख्या 53 की तीसरी मंजिल की दीवार अचानक ढह गई, जिससे पड़ोस के मकान की छत को नुकसान पहुंचा। और अब कुछ इसी तरह दिल्ली के बुराड़ी में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई और मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। उनके फंसे होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 15 से 20 मजदूर इस मलबे में फंसे हुए हैं। करीब कितने बजे की? 7 बजे की है ये बात। तो आप लोगों को क्या पता लगा? हम लोग को ऐसा लगा भूकंप आ गया। तो हम लोग बाहर निकले ना, तो देखिए इधर का लाइट कटा हुआ है। तो फिर हम चिल्लाए वहाँ से कि क्या हुआ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो इन लोगों ने बोला नहीं, भूकंप नहीं आया, भाटी का घर गिर गया है। तो वहाँ से हम लोग दौड़ के आए देखने के लिए। तो देखिए गिरे, अंदर से बच्चों की जो 4-5 बच्चे थे वो उन लोग की आवाज आने लगी। फिर हम लोग दौड़े, उसमें से 2 बच्चे निकल के एक तो उधर भाग गया और एक बच्चों को फिर उधर लेके गया। उसके बाद फिर मेरा पूरा बदन थर-थर आने लगा, तो हम घर चले गए। अभी क्या लगता है आपको, कितने लोगों को रेस्क्यू? उसमें 20-25 परिवार भी थे, बच्चे भी थे, बहुत सारे लेबर मिस्त्री थे, जो प्लम्बर का काम और पीओपी का काम, ये सब रात भर भी चल रहा था। और उसमें होंगे कितने ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम 30-40 इतने तो होंगे ही। और बच्चे तो बहुत ज्यादा ही थे, सबके 4-4, 5-5 बच्चे, एक औरत को 7 बच्ची थी। इतने बच्चे बहुत थे उसमें। और एक बच्चे तो सुने थे कल ही पैदा हुई थे। ये एम्बुलेंस आ रही थी ना, तो हम लोग बोले कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो किसी ने बताया यहाँ पे बिल्डिंग गिर गई है, तो इसलिए हम लोग भागे आए। तब तक यहाँ पे बहुत से मलबे में दबे हुए थे, तो उसको हटाया जा रहा है अभी तो फिलहाल। क्या लगता है कि कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया अभी तक? इसमें तो मेरे ख्याल से बताया जा रहा है कि 30-35 लोग मतलब दबे हुए हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा होंगे। और ये कौशिक ए ब्लॉक का हिस्सा नहीं है वैसे, लेकिन ये पूरा कौशिक ए ब्लॉक में जोड़ दिया बिल्डरों ने। अच्छा, ठीक है, ये कौशिक ए ब्लॉक का हिस्सा नहीं। कौशिक ए ब्लॉक का हिस्सा केवल 21 नंबर गली तक है। ये लोग जितने भी हैं सब अनजान है यहाँ पे, जिन्होंने ले रखा है। बिल्डरों ने बिल्डिंग बना के इनको बेच दी है, कच्ची पक्की बिल्डिंग है। और फिर दूसरे में प्रशासन की भी गलती है, परमिशन दे देती है बनाने की, और ये कच्चे बना के लोगों को बेच देते, लोग रह के ये बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ये 6:45 बजे करीब ये हादसा हुआ। जब हम लोगों ने इसकी आवाज सुनी तब बड़ी जोर की आवाज आई। इसका भूकंप की तरह लोगों ने महसूस किया कि जैसे भूकंप आया है। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ गाड़ियां, एम्बुलेंस दौड़ने लगी, तो लोग भी, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। रात भर, आधी रात तक तो हम लोग भी यहाँ थे। फिर सुबह हम यहाँ पे आए तो कम से कम कोई कह रहा 30-35 हैं, कोई कह रहा 30-40 हैं। इसके अंदर लेबर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो काउंटिंग में नहीं है अभी। मेरे को सूचना मिला है 7:30 बजे। अच्छा, फिर? तो मेरा भाई जो है ना काम पे से आया बड़ा वाला, तो फिर कमरे पे गया। कमरे पे से गया तो फिर मेरे पास आया दुकान पे मेरा। तो मेरा दुकान पे आया तो बोला कि मतलब
मकान गिर गया है, सरफराज भी मतलब उसी में दब गया है। तो फिर ठेकेदार ने फोन किया तो ठेकेदार बोला 8 बंदे हॉस्पिटल में भर्ती है। तो फिर मैं वहाँ गया तो हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो वहाँ मेरा भाई नहीं था। फिर मैं यहाँ आया तो रात से यहीं पे मैं हूँ, अभी तक मेरा भाई निकला नहीं है। जो रेस्क्यू की टीम से क्या आपको जानकारी मिली है? जानकारी तो सब बोल रहा है, ढूंढ रहा है, मिल जाएगा तो सामने दिख ही रहा है, सब लगे हुए हैं। जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ किसी के मेरे यहीं के जो लोकल का यहीं के रहने वाले उन्होंने मेरे को सूचित किया ऐसी ऐसी बात हुई है। तो मैं यहाँ आया देखने के लिए। तो यहाँ उस टाइम पब्लिक की भीड़ भी थी और ऊपर से क्या यहाँ जो अंदर ना ये पूरी बिल्डिंग है जो बन रही थी ना उस टाइम गिरी हुई है, मतलब नीचे नजर आई थी मेरे को। और यहाँ क्या अंदर कुछ पब्लिक थी और बाकी कुछ सुनने में आया था कि जेंट्स जो लोग थे जो ऊपर है, मैंने अपने आंखों के सामने देखा था जो बिल्डिंग के नीचे ना कई लोग दबे हुए भी देखे अपने आंखों के सामने। कुछ लेडीज थी अंदर, 1-2 और छोटे हुए बच्चे थे। जो जब देखा तो यहाँ मतलब पूरा बिल्डिंग नीचे गिरी हुई दिखी थी मेरे को। ये बिल्डिंग कच्ची बनाई है, ये गिर गई और ज्यादा कुछ हादसा हो जाए तो कुछ फंसे भी हो उसमें, उन्हें पकड़ो जाके। बस यही चाहते हैं हम तो इलाज हमारा खराब क्या कच्ची है ये अब पता नहीं है हमें। और गिर तो गई ना वो, अभी नई भी बनी है अभी और पूरी फाइनल भी नहीं हुई, जब भी गिर गई वो। ये बनी रही थी अभी। हाँ, जो लोग दबे हैं वो कहाँ रह रहे थे? उस बिल्डिंग में रह रहे थे, बिल्डिंग के पास? बिल्डिंग के बाहर सामने। आधे लोग बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे, आधे लोग बाहर भी रह रहे थे, ये बात मुझे बता रहे हैं। आधे लोग अंदर भी है जो 8 बहन भाई थे, एक मम्मी पापा 2 थे, बट उसके 2 बच्चे आ गए हैं, आधे लोग फंसे हुए हैं। मतलब एक भाई और 4 बहन जो भी अंदर है सब अंदर ही है। सर 20 जने बता रहे हैं वहाँ पे ऑस्कर स्कूल के पास बिल्डिंग है, 20 जने बता रहे हैं। उसमें जो मेरे भाई रहते थे ना, कच्चे मकान में रहते थे, तो वो काम पे से आए थे तो वो थोड़ी देर बाद ही वो कहते थे बिल्डिंग गिर गई। तो मेरे भतीजे ने फोन करा, बुआ ऐसे ऐसे बिल्डिंग गिर गई है, ये लोग दब गए। तो हम घर से वहाँ भगे हैं जल्दी से, तो देखे तो उनसे पहले मतलब लेबर लोगों ने निकाल के वो ले गए हॉस्पिटल उनको। कितने यहाँ पे अभी कितने लोग लाए, क्या जानकारी? 7 जने आए। नहीं मैम, 6 2 हमारे भाई हैं, जो मतलब जो मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, 2 उनकी बेटी आई है, एक महिला थी जो मतलब कच्चे मकान में ही रह रहे थे, वो आए हैं। बिल्डिंग का तो कोई नहीं निकला। ये बिल्डिंग में रह रहे थे या बिल्डिंग के पास? नहीं, बिल्डिंग के पास ये बिल्डिंग है, ये रोड है, उसके साइड में वो था मकान। हाँ, कच्चे मकान। कितनी मंजिला बिल्डिंग थी? 5। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं वहां पे मौके पे मुझे 7:08 पे हमारे डिप्टी कमिश्नर का फोन आया कि एरिया में कोई हादसा हो गया है, और हमने फिर कंफर्म किया और हम वहां मौके पे 7:30 बजे पहुंचे। हमने तुरंत वहां 7 से 8 जेसीबी मंगाई और उनको जेसीबी को लगाया गया उसको हटाने के लिए, पर लेकिन अंदर से जैसे आवाज आ रही थी तो फिर जेसीबी को बंद कर दिया गया, जिससे कोई लेंटर थोड़ा ऊपर 2 फुट 3 फुट बचा हुआ हो और कहीं वो मशीन से दम न जाए व्यक्ति। तो उसमें से 12-13 व्यक्तियों को निकाला गया है और सुनने में आ रहा है कि 20 के लगभग लोग हैं। तो अभी 6-7 लोग दबे हो सकते हैं। जांच तो होगी और जांच में जो दोषी होगा, चाहे उसमें मकान मालिक हो चाहे कोई अधिकारी हो, उसके लिए हम कल जांच बैठाएंगे और जांच बैठा के उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।